क्या आपने कभी सोचा है कि इस सृष्टि की पहली और सबसे अनोखी प्रेम कहानी कौन सी थी? एक ऐसी कहानी जिसमें न धन था, न राजसी वैभव, केवल अटूट भक्ति, अग्नि जैसी तपस्या और ऐसा प्रेम जिसने पूरे ब्रह्मांड को हिला दिया। यह है शिव और सती की अमर प्रेम गाथा, जहां एक ओर है त्याग, समर्पण और भक्ति, और दूसरी ओर है अहंकार, अपमान और प्रलय का क्रोध। यह कथा आपको प्रेम की गहराई भी दिखाएगी और उस अग्नि का ताप भी महसूस कराएगी जिसने युगों तक इतिहास बदल दिया। तो बने रहिए हमारे साथ इस दिव्य यात्रा में, क्योंकि यह सिर्फ कहानी नहीं, यह वह रहस्य है जिसे सुनकर आपकी आत्मा भी हर हर महादेव पुकार उठेगी। अगर आपको यह कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी ही अद्भुत कहानियों के लिए रहस्य कथा टीवी चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। सृष्टि के आरंभिक काल की बात है, जब ब्रह्मांड अभी अभी आकार ले रहा था, तब ब्रह्मा ने अपने मानस पुत्रों को उत्पन्न किया। उन्हीं में से एक थे दक्ष प्रजापति। दक्ष अत्यंत बुद्धिमान माने जाते थे, परंतु उतने ही अहंकारी भी। उन्हें अपनी योग्यता, अपनी सत्ता और अपने कुल पर गहरा गर्व था। वे मानते थे कि उनकी संतति और उनके कार्य समस्त सृष्टि में श्रेष्ठ होने चाहिए। दक्ष ने वर्षों तक कठोर तपस्या की। उनकी अभिलाषा थी कि उन्हें ऐसी संतान मिले जो केवल रूपवती ही न हो, बल्कि दिव्यता और सामर्थ्य का भी प्रतीक बने। देवताओं ने उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया। उसी वरदान से जन्मी कन्या थीं देवी सती। सती का जन्म साधारण कन्या की भांति नहीं हुआ था। उनका स्वरूप स्वयं शक्ति का अंश था। कहा जाता है कि वे आदि शक्ति का अवतार थीं। जन्म से ही उनमें असाधारण आभा थी। उनका मुख तेज से दमकता था और उनकी आंखों में अद्भुत शांति थी। दक्ष को अपनी पुत्री पर गर्व था। वे सोचते थे कि एक दिन उनकी यह संतान किसी महान देवता, राजसी साम्राज्य वाले राजकुमार या प्रतिष्ठित गृहस्थ परिवार में विवाह करेगी और उनके कुल की गरिमा बढ़ाएगी। परंतु नियति की योजना कुछ और ही थी। सती बचपन से ही विलक्षण स्वभाव की थीं। राजमहल की भव्यता, आभूषणों का श्रृंगार और राजसी सुख सुविधाएं उन्हें आकर्षित नहीं करती थीं। जहां अन्य कन्याएं दर्पण में स्वयं को सजाकर देखना पसंद करतीं, वहीं सती प्रकृति की शांति और तपस्वियों के कथा कहानियों में रम जातीं। जब जब महर्षि या देवता शिव की चर्चा करते, उनकी महिमा गाते, तो सती का मन भाव विभोर हो उठता। शिव, जो श्मशान के वासी हैं, जो बाघ की खाल धारण करते हैं, जिनके शरीर पर भस्म लगी रहती है, जिनके गले में सर्प लिपटे हैं, दूसरों के लिए भय का कारण, परंतु सती के लिए वह आकर्षण और गहन भक्ति का केंद्र थे। सती के हृदय में धीरे धीरे एक गुप्त भाव अंकुरित हुआ। यह आकर्षण पहले भक्ति बना और फिर भक्ति प्रेम में परिवर्तित हो गई। अब उनका एकमात्र संकल्प था शिव को पति रूप में प्राप्त करना। दूसरी ओर दक्ष का हृदय बिल्कुल विपरीत सोच रखता था। उनके लिए शिव मात्र एक विरक्त योगी थे, जिनका कोई राज्य नहीं, कोई वैभव नहीं, कोई पारिवारिक मर्यादा नहीं। वे मानते थे कि शिव उनकी पुत्री के योग्य नहीं हैं। दक्ष के अहंकार को यह स्वीकार्य ही नहीं था कि उनकी दिव्य पुत्री एक ऐसे देव को अपना जीवन साथी चुने जो राजसी शान शौकत से कोसों दूर है। यहीं से प्रारंभ हुआ एक पिता और पुत्री के विचारों का संघर्ष। एक ओर पिता का अभिमान, जो अपनी पुत्री को राजनीति और प्रतिष्ठा का माध्यम देखता था। दूसरी ओर पुत्री का समर्पण, जो अपने प्रभु शिव को पाने के लिए सब कुछ त्यागने को तैयार थी। समय के साथ यह संघर्ष और गहराता गया। सती का मन दिन प्रतिदिन शिव की भक्ति में डूबता गया। वे अक्सर ध्यान में लीन हो जातीं, शिव के स्वरूप का स्मरण करतीं और मन ही मन उनसे संवाद करतीं। वहीं दक्ष अपनी योजनाओं में खोए रहते, ये सोचते हुए कि वे किसी भव्य और योग्य वर के साथ अपनी पुत्री का विवाह करेंगे। लेकिन नियति के पास एक अलग ही कथा लिखी हुई थी। वह कथा जिसमें प्रेम किसी बंधन या शर्त से परे था। वह कथा जिसमें एक कन्या अपनी आत्मा के संकल्प से परम पुरुष को अपना जीवन साथी बनाना चाहती थी। सती का हृदय अब एक ही धुन में बंध चुका था, शिव को पति रूप में प्राप्त करना। उनका यह निर्णय साधारण नहीं था, क्योंकि शिव कोई सामान्य देव नहीं, बल्कि योगियों के भी योगी, विरक्त और अनासक्त थे, जिनका जीवन श्मशान और पर्वतों के बीच बीतता था,
जिन्हें राजसी वैभव से कोई मोह नहीं था। लेकिन सती ने तय कर लिया कि चाहे मार्ग कितना ही कठिन क्यों न हो, वे केवल शिव को ही अपना मानेंगी। तपस्या का संकल्प जब दक्ष को अपनी पुत्री के इस विचार का आभास हुआ तो वे क्रोधित हो उठे। उन्होंने सती को समझाने की भरसक कोशिश की। पुत्री, शिव का स्वरूप त्यागियों के लिए है, नारी के लिए नहीं। वह न तो राजसी जीवन दे सकते हैं, न ही वैभव। तुम्हें किसी योग्य, राजसी और सम्माननीय वर का वर्ण करना चाहिए। परंतु सती अब अपने निर्णय से अडिग थीं। उन्होंने पिता के तर्कों को शांत भाव से सुना, लेकिन अपने मन का संकल्प नहीं बदला। अंततः उन्होंने एक ही उपाय चुना, कठोर तपस्या। पर्वतों की गुफाओं में, कड़ी सर्दी और झुलसा देने वाली धूप में, तूफानी हवाओं और वर्षा के बीच सती ने भोजन और आराम सब त्याग दिया। उन्होंने न तो नींद को अपनाया, न ही सुख सुविधाओं को। वे केवल शिव के ध्यान में लीन रहीं। दिन हफ्तों में बदले, हफ्ते महीनों में और महीने वर्षों में। उनकी तपस्या की अग्नि इतनी प्रचंड थी कि त्रिलोक हिलने लगा। देवताओं तक को आश्चर्य हुआ। एक कन्या इतनी कठोर तपस्या कैसे कर सकती है? शिव का प्रकट होना, सती की यह भक्ति और त्याग देखकर स्वयं शिव भी प्रसन्न हुए। एक दिन जब सती ध्यान में लीन थीं, उनके सम्मुख अचानक प्रकाश फैल गया। आंखें खोलते ही उन्होंने देखा, वहां स्वयं महादेव खड़े थे, सर्पों को आभूषण की तरह धारण किए, गले में नीलकंठ का तेज, मस्तक पर चंद्रमा और जटाओं से बहती गंगा। उनके सामने खड़े थे वही जिन्हें पाने के लिए सती ने अपने जीवन का सब कुछ त्याग दिया था। शिव ने मंद मुस्कान के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारी भक्ति ने मुझे बाध्य कर दिया। तुम्हारे प्रेम और तप ने यह सिद्ध कर दिया कि तुम मेरे लिए ही जन्मी हो। आज मैं तुम्हें अर्धांगिनी रूप में स्वीकार करता हूं। उस क्षण का आनंद शब्दों में बांधा नहीं जा सकता। यह केवल एक कन्या का अपने स्वप्न को पाने का क्षण नहीं था। ये दो आत्माओं का मिलन था, शिव और शक्ति का। विवाह का आयोजन इस वचन के साथ ही पूरे ब्रह्मांड में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने पुष्प वर्षा की, आकाश घंटनाद से गूंज उठा। विवाह का शुभ दिन निश्चित हुआ। शिव स्वयं अपनी बारात लेकर कैलाश से निकले। पर यह कोई सामान्य बारात नहीं थी। इसमें भूत, प्रेत, पिशाच, योगी, नाग, सिद्ध और देवता तक सम्मिलित थे। शिव नंदी पर सवार थे, शरीर पर भस्म, जटाओं में गंगा, गले में नाग। उनका यह स्वरूप राजसी परिवारों की स्त्रियों के लिए भय का कारण था, लेकिन सती के चेहरे पर गर्व था। उन्हें अपने शिव पर अभिमान था, क्योंकि वे वैभव नहीं बल्कि सत्य के स्वरूप थे। विवाह का आयोजन दिव्यता से भरा हुआ था। स्वयं ब्रह्मा ने मंत्रोच्चारण किया और भगवान विष्णु ने कन्यादान। सभी लोगों ने इस मिलन का स्वागत किया। यह केवल विवाह नहीं बल्कि सृष्टि के दो मूल तत्वों, शिव और शक्ति का संगम था। एक रिक्त स्थान, परंतु इस भव्य विवाह में एक स्थान रिक्त रहा। सती के पिता दक्ष प्रजापति वहां उपस्थित नहीं हुए। न कोई आशीर्वाद, न ही कोई संदेश। दक्ष के लिए यह विवाह उनके अहंकार पर चोट थी। वे इसे स्वीकार नहीं कर सके। उनके लिए शिव मात्र एक भस्मधारी योगी थे और यही सोच आगे चलकर एक भीषण त्रासदी का कारण बनी। इस प्रकार विवाह संपन्न हुआ। कैलाश पर्वत पर शिव और सती ने अपने वैवाहिक जीवन की शुरुआत की। प्रकृति की गोद में, हिमालय की शांति में, मंदाकिनी की कलकल धारा के बीच दोनों का जीवन सुख और आनंद से भर उठा। परंतु नियति की अगली चाल कुछ और ही थी। यह शांति अधिक समय तक टिकने वाली नहीं थी। कैलाश पर्वत पर शिव और सती का जीवन आनंद और शांति से बीत रहा था। गुफाओं की निस्तब्धता, मंदाकिनी की कलकल धारा और बर्फीली हवाएं उस दिव्य दांपत्य के साक्षी थीं। परंतु संसार के दूसरे छोर पर एक हृदय अब भी अशांत था, दक्ष प्रजापति। दक्ष का घमंड और यज्ञ का आयोजन, दक्ष अपनी पुत्री का विवाह शिव से कभी स्वीकार नहीं कर पाया। जब भी कोई देवता शिव की महिमा का वर्णन करता, उसका हृदय जल उठता। उसे लगता कि शिव ने छल या प्रभाव से उसकी पुत्री को अपने अधीन कर लिया है। दक्ष का अहंकार उसे निरंतर कुरेदता रहा। अंततः उसने अपनी श्रेष्ठता सिद्ध करने के लिए एक विशाल महायज्ञ का आयोजन करने का निश्चय किया। यह यज्ञ केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं था, बल्कि अपने सामर्थ्य और प्रभुत्व का प्रदर्शन भी था। यज्ञ की तैयारियां अत्यंत धूमधाम से होने लगीं।
समस्त देवताओं और ऋषियों और लोकपालों को निमंत्रण भेजा गया। इंद्र से लेकर ब्रह्मा तक हर कोई आमंत्रित था, परंतु एक नाम उसमें जानबूझकर अनुपस्थित रखा गया, महादेव शिव। ये कोई भूल नहीं थी, बल्कि दक्ष का सोचा समझा अपमान था। उसके लिए शिव एक साधारण योगी मात्र थे, जिनका कोई राज्य नहीं, कोई वस्त्र नहीं और जिनका निवास स्थान श्मशान था। सती का द्वंद्व जब सती को यज्ञ की बात पता चली तो उनका हृदय बेचैन हो उठा। वे सोचने लगीं, इतना बड़ा आयोजन और मुझे इसकी कोई सूचना नहीं। क्या पिता मुझे सचमुच भूल गए? कुछ समय तक उन्होंने धैर्य रखा, उम्मीद की कि शायद कोई दूत आएगा, कोई संदेश मिलेगा। परंतु जब स्पष्ट हो गया कि शिव और उन्हें जानबूझकर आमंत्रित नहीं किया गया है, तो उनका हृदय टूटने लगा। वे अपने स्वामी शिव के पास गईं और बोलीं, स्वामी, यह संभव है कि यह भूल हो। यदि मैं वहां जाऊं, पिता से मिलूं, तो शायद उनके हृदय का विष उतर जाए। मैं एक पुत्री के रूप में अपना कर्तव्य निभाना चाहती हूं। शिव ने शांत स्वर में उत्तर दिया, हे प्रिय, जहां सम्मान न हो वहां जाना व्यर्थ है। वह यज्ञ क्रोध और अहंकार से भरा है। तुम्हें वहां नहीं जाना चाहिए। परंतु सती व्याकुल थीं। उनके भीतर पुत्री का धर्म और पत्नी का धर्म टकरा रहा था। अंततः उन्होंने पुनः निवेदन किया, स्वामी, मैं केवल बेटी बनकर वहां जाऊंगी। यदि पिता के हृदय में कुछ कोमलता शेष होगी तो वह प्रकट होगी। शिव ने गहन दृष्टि से सती को देखा और अंततः अनुमति दे दी। यज्ञ स्थल पर अपमान, सती अकेली यज्ञ स्थल की ओर चलीं। उनके मन में आशा थी कि पिता के नेत्र उन्हें देखकर पिघल जाएंगे, परंतु हुआ इसके विपरीत। जब वे यज्ञ मंडप में पहुंचीं तो वहां उपस्थित सब लोग मौन हो गए। कोई स्वागत नहीं, कोई आसन नहीं। देवताओं की आंखों में असहायता थी, मानो वे भी इस अपमान में बंधे हों। सती ने पिता की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा, पिताश्री, क्या आप नहीं चाहेंगे कि आपकी पुत्री भी इस पावन यज्ञ में सम्मिलित हो? दक्ष ने ठंडी हंसी के साथ उत्तर दिया, पुत्री, जिस दिन तूने उस भस्मधारी श्मशानवासी योगी को अपना पति चुना, उसी दिन तू मेरी पुत्री नहीं रही। वह अवघड़ तेरे योग्य नहीं था। तूने मेरे कुल का अपमान किया है। उसके शब्द जैसे बाण थे। सभा में सन्नाटा छा गया। सती का आक्रोश और अग्नि में समर्पण, सती की आंखों से आंसू छलक पड़े, परंतु उनका स्वर तेज हो उठा। वे बोलीं, जिसे तुम अवघड़ कहते हो, वही काल का भी काल है। जिसे तुम श्मशानवासी कहकर हंसते हो, वही मृत्यु को भी जीतता है। और जिसे तुम भस्मधारी कहते हो, वही भस्म से मोह को जलाता है। तुम सब धर्म और यज्ञ की बातें करते हो, परंतु उस शिव का अपमान करते हो जिनके बिना कोई यज्ञ संपन्न ही नहीं हो सकता। सभा स्तब्ध रह गई। कोई उत्तर न दे सका, परंतु सती का हृदय अब चूर चूर हो चुका था। उन्होंने सभा की ओर देखा और कहा, जिस शरीर ने आज मेरे प्रभु का अपमान सुना है, वह शरीर अब इस संसार के योग्य नहीं। यह कहकर वे यज्ञ कुंड की ओर बढ़ीं। देवता उन्हें रोकना चाहते थे, पर अब वे कोई साधारण नारी नहीं, बल्कि अग्नि का स्वरूप थीं। उन्होंने शिव का स्मरण किया और अग्नि में कूद गईं। उनके चेहरे पर भय नहीं था, बल्कि शांति थी। यह केवल आत्मदाह नहीं था, यह प्रेम और स्वाभिमान का अंतिम समर्पण था। अब इस यज्ञ की अग्नि से वह तूफान उठने वाला था जो पूरी सृष्टि को हिला देगा। यज्ञ स्थल पर अग्नि ने सती को अपने भीतर समा लिया। समस्त देवता स्तब्ध खड़े रह गए। आकाश मौन हो गया, हवाएं रुक गईं और धरती कांप उठी। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि एक पिता का अहंकार पुत्री को ऐसा अंत देगा। शिव तक समाचार यज्ञ में उपस्थित कुछ देवताओं ने भयभीत होकर शिव को यह दुखद समाचार पहुंचाया। जैसे ही शिव को सती के आत्मदाह का समाचार मिला, उनका हृदय विदीर्ण हो उठा, उनका स्वर कांप उठा। सती, वे ध्यान मग्न योगी थे, परंतु आज उनका संयम टूट चुका था। उनकी जटाएं बिखर गईं, तीसरा नेत्र तेज से प्रज्वलित हो उठा। उनका समस्त अस्तित्व क्रोध का महासागर बन गया। शिव ने कहा, जिस यज्ञ में मेरी अर्धांगिनी का अपमान हुआ, वह यज्ञ अब अधर्म का प्रतीक है। उस सभा को विनाश के अतिरिक्त कुछ नहीं मिलेगा। वीरभद्र का उद्भव। शिव ने अपनी जटाओं को पकड़ा और उन्हें भूमि पर पटका। उस प्रचंड आघात से अग्नि की लपटें फूट पड़ीं और उनसे एक विकराल रूप प्रकट हुआ, वीरभद्र।
उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, नेत्र अंगारों की तरह प्रज्वलित, मुख से ज्वाला निकलती हुई और हाथों में शस्त्र थामे हुए। उसके साथ प्रकट हुई भद्रकाली, काली का उग्र स्वरूप। शिव ने आदेश दिया, वीरभद्र, उस यज्ञ को भस्म कर दो। दक्ष और उसकी सभा को उनके अहंकार का परिणाम दिखाओ। वीरभद्र ने शिव को प्रणाम किया और भयानक गर्जना के साथ यज्ञ की ओर प्रस्थान किया। यज्ञ स्थल का विध्वंस जब वीरभद्र यज्ञ मंडप में पहुंचे तो समस्त देवता भय से थर्रा उठे। अग्निकुंड की लपटें मध्यम पड़ गईं, आकाश काला हो गया और धरती हिल उठी। वीरभद्र ने बिना विलंब किए विनाश आरंभ कर दिया। यज्ञ मंडप की वेदियां तोड़ डालीं, रथविजों और पुजारियों को तितर-बितर कर दिया। देवताओं के अस्त्र शस्त्र निष्फल हो गए। अग्निदेव स्वयं कांप उठे। सभा में कोहराम मच गया। कोई देवता भागा, कोई आर्ष छिप गया। दक्ष का अंततः वीरभद्र दक्ष के समीप पहुंचे। दक्ष अब भी अपने अहंकार में अड़ा हुआ था। उसने गरज कर कहा, मैं प्रजापति दक्ष हूं, मुझे कोई पराजित नहीं कर सकता। वीरभद्र ने प्रलयंकारी स्वर में उत्तर दिया, तेरा घमंड ही तेरा विनाश है। जिसने महादेव का अपमान किया उसका यह यज्ञ अधर्म है। इतना कहकर वीरभद्र ने दक्ष का वध कर डाला। उसका सिर तन से अलग हो गया और सभा में अंधकार छा गया। ब्रह्मांड का संतुलन दक्ष के वध से समस्त लोकों में हलचल मच गई। देवताओं ने ब्रह्मा और विष्णु से प्रार्थना की। वे शिव के पास गए और निवेदन किया, महादेव, क्रोध शांत कीजिए। यज्ञ अधर्म से कलुषित हो गया, परंतु संसार का संतुलन आपके क्रोध से टूट जाएगा। शिव का क्रोध धीरे धीरे शांत हुआ, परंतु उनका हृदय अभी भी सती के वियोग में जल रहा था। करुणा के वशीभूत होकर उन्होंने दक्ष को जीवित करने का निश्चय किया। उन्होंने मृत देह के पास जाकर उसे पुनर्जीवित किया, परंतु सिर के स्थान पर एक बकरे का सिर जोड़ दिया। इस प्रकार दक्ष पुनः जीवित तो हुआ, परंतु उसका अहंकार चूर चूर हो चुका था। उसने शिव से क्षमा मांगी और उनके चरणों में झुक गया। विनाश का संकेत यज्ञ विध्वस्त हो चुका था। देवता भयभीत और पश्चाताप से भरे हुए थे। सृष्टि ने देख लिया था कि जब शिव का संयम टूटता है तो संहार का तूफान उठता है, परंतु यह तूफान अब भी थमा नहीं था। सती का शरीर भले अग्नि में विलीन हो चुका था, परंतु शिव का हृदय अपने प्रिय के वियोग में व्याकुल था। इस व्याकुलता से उत्पन्न होने वाला अगला प्रसंग और भी विचित्र और महान था। यज्ञ का विध्वंस हो चुका था। दक्ष का घमंड चूर चूर हुआ। देवता भयभीत होकर शांत खड़े थे, परंतु शिव का हृदय अब भी जल रहा था। उनके सामने न कोई शत्रु था, न कोई युद्ध, परंतु सबसे गहरा घाव था सती का वियोग, शिव का शोक। महादेव ने जब सती का जला हुआ शरीर देखा, उनकी आंखों से अश्रु बह निकले। वे विरक्त थे, योगी थे, मृत्यु और जीवन से परे थे, परंतु आज वे केवल एक विरह में डूबे पति थे। उन्होंने सती के निर्जीव शरीर को अपनी भुजाओं में उठाया और मौन हो गए। देवताओं ने उन्हें रोकने की कोशिश की, परंतु शिव समाधि जैसे शोक में डूब चुके थे। उनके हृदय में एक ही भाव था, जिस शरीर ने मेरे साथ जीवन बिताने का संकल्प लिया उसे मैं छोड़ नहीं सकता। ब्रह्मांड में विचरण शिव सती के शरीर को उठाकर तीनों लोकों में विचरण करने लगे। वे कभी आकाश में चलते, कभी धरती पर, कभी समुद्र के तटों पर। उनके रोदन से पर्वत कांपते, उनके मौन से आकाश डोलता। उनके इस विचरण से ब्रह्मांड का संतुलन बिगड़ने लगा। ऋतुएं अस्त व्यस्त हो गईं, नक्षत्र अपनी गति से हट गए और देवताओं को भय सताने लगा कि यदि शिव का यह शोक और बढ़ा तो संहार अवश्य होगा। विष्णु का हस्तक्षेप। ब्रह्मा और विष्णु ने इस संकट को देखा और चिंतित हो उठे। ब्रह्मांड का संतुलन बचाने के लिए कुछ करना आवश्यक था। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र का प्रयोग किया। जब शिव सती के शरीर को लेकर विचरण कर रहे थे, तभी सुदर्शन चक्र ने सती के शरीर को खंड खंड कर दिया। शक्तिपीठों का उदय। सती के शरीर के 51 अंग पृथ्वी के विभिन्न स्थानों पर गिरे। प्रत्येक स्थान दिव्य शक्ति से आलोकित हो गया। इन्हीं स्थानों को आज हम शक्तिपीठ के नाम से जानते हैं। जहां उनका हृदय गिरा, वहां मातृ शक्ति का मंदिर स्थापित हुआ। जहां उनके नेत्र गिरे, वहां दिव्य दृष्टि का पीठ बना। जहां उनके चरण गिरे, वहां भक्ति और समर्पण का केंद्र उत्पन्न हुआ। ये शक्तिपीठ आज भी भारत और विश्व के अनेक स्थानों पर स्थित हैं।
और हर एक स्थल देवी की अद्भुत ऊर्जा से स्पंदित है। शिव का विरह और समाधि सती के अंगों के बिखर जाने के बाद भी शिव का शोक समाप्त नहीं हुआ। उन्होंने संसार से पूर्ण विरक्ति धारण कर ली। वे कैलाश लौटे और गहन समाधि में लीन हो गए। यह समाधि केवल ध्यान की नहीं थी, बल्कि प्रेम के वियोग की समाधि थी। उन्होंने संसार से मुंह मोड़ लिया। सृष्टि का संचालन मानो ठहर गया। पुनर्जन्म का संकेत देवताओं ने यह देखकर चिंतन किया। यदि शिव समाधि से न जागे तो सृष्टि का संचालन रुक जाएगा, और यदि शक्ति के बिना शिव हैं तो उनका संयोग अधूरा रहेगा। नियति ने फिर एक नई योजना रची। देवी सती पुनः पर्वतराज हिमालय की पुत्री पार्वती के रूप में जन्म लेने वाली थीं। वही पार्वती जो भविष्य में पुनः शिव को पाने के लिए तपस्या करेंगी और इस अधूरी प्रेम कथा को पूर्ण करेंगी। कथा का संदेश: सती और शिव की यह कथा केवल एक देव पुराण नहीं, बल्कि प्रेम, समर्पण और अहंकार के संघर्ष का प्रतीक है। सती ने दिखाया कि सच्चा प्रेम किसी वैभव, रूप या शर्त से नहीं बंधता। शिव ने दिखाया कि विरक्ति के पीछे भी भावनाओं का अथाह सागर है। और दक्ष की कथा सिखाती है कि अहंकार अंततः विनाश की ओर ही ले जाता है। सती भले ही अग्नि में विलीन हुई, परंतु उनकी शक्ति आज भी शक्तिपीठों के रूप में जगत को आलोकित करती है। और शिव, वह आज भी कैलाश पर समाधि में विराजमान हैं, अपनी अर्धांगिनी के पुनर्जन्म की प्रतीक्षा करते हुए।